हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनोलेज। हमारे देश में अभी लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। लोग अपने फाइनेंस के तरफ जागरूक बन रहे हैं और अब लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी अपना पैसा लगा रहे हैं। लास्ट कुछ सालों की बात करें तो भारत में कई लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है। इसी के साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उन स्टॉक्स को जो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको काफी फायदा हुआ है और आने वाले समय में भी उनमें ग्रोथ की काफी अपॉर्चुनिटी है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कंपनी से रिलेटेड बात करने वाले हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर आगे और भी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये कंपनी भी आगे बहुत अच्छा परफॉर्म हमें करते हुए देखने को मिल सकती है। सो इस वीडियो में हम उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करेंगे, उस कंपनी के बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या इस कंपनी में वो काबिलियत है कि ये हमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दे पाए। सो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और तब फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपके लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य है नए लोग जो स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में आते हैं उनको गाइड करना, ताकि उन्हें किसी गलत डिसीजन से लॉस का सामना न करना पड़े। सो इस चैनल पर डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक को आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा। इस चैनल पर जितने भी सारे वीडियोस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाए जाते हैं। तो आप मेरे साथ ये सीखिए कि कैसे किसी कंपनी को हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंपनी के नाम के साथ। कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम कैम्स भी कहते हैं। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी की तरह काम करती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज। यानी कि यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टर को, डिस्ट्रीब्यूटर को और बड़ी बड़ी जो एएमसी कंपनीज हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब हम जरा कंपनी के की पॉइंट्स को देख लेंगे। तो सबसे पहले की पॉइंट पे ध्यान दे तो हम यहाँ देख सकते हैं कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट आरटीए है। यहाँ पर आरटीए का मतलब है दोस्तों रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो यहाँ पर कंपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी आरटीए है, जिसका काम है टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइड करना टू म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। द कंपनी रिप्रेजेंटिंग ₹22 ट्रिलियन विद अ 69.4% म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर। यानी कि ये कंपनी 69.4% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। कंपनी के सर्विसेज पे जरा ध्यान दे तो हम यहाँ देख पाएंगे कैम्स करेंटली प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज including dividend processing, transaction origination interface, transaction execution, dividend processing, report generation, investor interface, settlement and reconciliation, brokerage computation और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो कंपनी के मेन वर्क की बात करें तो जितनी भी सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक तरह से बैक ऑफिस का काम करती है। तो अब हम जरा देख लेते हैं कि कंपनी कमाती कैसे है। तो कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पे ध्यान दे तो हम यहां देख पाएंगे द कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड फी बेस्ड ऑन द AUM मैनेज्ड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी। यानी कि कंपनी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके AUM पे एक फिक्स्ड फी चार्ज करती है। द हायर द AUM ऑफ इट्स कस्टमर द हायर द रेवेन्यू फॉर द कंपनी। यानी कि इनके जो क्लाइंट्स है, यानी कि जितने भी सारे एएमसीज है, चाहे वो HDFC एएमसी हो, ICICI एएमसी हो, जो भी है, जैसे जैसे उन कंपनीज की AUM बढ़ेगी इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा। सो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बात की कि अभी की जनता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी है और ये इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर ऐसे ही लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड के थ्रू करते रहे तो इस कंपनी में आगे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मल्टी बैगर स्टॉक बनने की। यहाँ पर कंपनीज के कुछ फीस मेंशन किए हुए हैं जो वो एएमसी कंपनी से चार्ज करती है। बात करें कंपनी के प्रेजेंस की तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं द कंपनी हैज पैन इंडिया फिजिकल नेटवर्क, 272 सर्विस सेंटर्स स्प्रेड ओवर 25 स्टेट एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। सो देखा जाए तो कंपनी की प्रेजेंस भी काफी अच्छी है। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं द कंपनी सर्विसेज ऑल टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स एंड 10 ऑफ द 15 लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड विथ ओवर 18 ईयर एवरेज रिलेशनशिप विथ 10 लार्जेस्ट क्लाइंट। यानी कि कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स हैं, काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं
और कंपनी उन क्लाइंट्स के साथ कई सालों से काम कर रही है। कंपनी के कुछ मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल AMC, आदित्य बिरला AMC, SBI AMC, कोटक AMC, ये कुछ बड़े AMCs हैं जो कैम्स के क्लाइंट है। सो इन फ्यूचर में जब लोग इनमें से किसी भी AMC में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन कंपनीज की जब धीरे धीरे AUM बढ़ेगी तो फ्यूचर में हमें कैम्स के रेवेन्यू में भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के कंपटीशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के पास फिलहाल इस इंडस्ट्री में 70% का मार्केट शेयर है। इसके बाद कार्वी है जिसके पास 27% का मार्केट शेयर है। ये कंपनी इस इंडस्ट्री में मोनोपोली एंजॉय करती है। सो अभी तक हमने देखा कि कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट्स है, कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है और क्या कंपनी में वो काबिलियत है कि कंपनी फ्यूचर में और भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो अभी तक हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में देख लिया, साथ ही साथ हमने देखा कि कंपनी इस सेक्टर की मार्केट लीडर है और वो 70% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। अब हम जरा कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर को चेक कर लेंगे। तो शुरुआत करेंगे कंपनी के मार्केट कैप के साथ। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 11,956 करोड़ का है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अभी तक एक मिड कैप कंपनी है। अगर आप किसी मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड लंबा होना चाहिए। मिड कैप कंपनीज में जब आपको रैली दिखेगी तो ऐसा हो सकता है कि एक ही साल में कंपनी आपको 300, 400, 500% की रिटर्न दे दे, लेकिन उसी के साथ साथ अगर कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो 30%, 40%, 50% का गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। सो ये रिस्की जरूर है, लेकिन आपका विजन अगर 5 साल या 10 साल का है तो आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के करंट प्राइस की बात करें तो अभी ये कंपनी 2,445 रुपए के प्राइस पे चलती है। कंपनी के 52 वीक हाई और लो की बात करें तो कंपनी का हाई था 4,067 का, वहीं कंपनी ने 1,700 का लो बनाया था जो कि इसके लिस्टिंग टाइम का प्राइस है। कंपनी अभी आपको 43 के पीई पे देखने को मिल रही है। कंपनी का ROC 57% से ज्यादा है, वहीं ROE की बात करें तो 44% है। सो ROC और ROE हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि ROE, ROC, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये क्या होते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 27.8% का है, वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 44.4% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है जो कि 26.8% और 33.2% है। वहीं कंपनी के प्रोमोटर ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। बात करें कंपनी के रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट की तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यूअसली अच्छा सेल्स दिखा रही है। कंपनी का सेल्स 189 से 191, 216 एंड 227 यानी कि हर क्वार्टर में कंपनी के सेल्स में हमें बढ़त देखने को मिल रही है जो एक पॉजिटिव साइन है। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स हर साल काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। जहां 2019 में कंपनी 651 करोड़ का सेल करती थी, वहीं 2021 तक कंपनी ने अपने सेल को बढ़ाकर 674 करोड़ तक कर लिया और अभी इस कंपनी में दिसंबर क्वार्टर तक 823 करोड़ का सेल हमें देखने को मिल रहा है। सो कंपनी की सेल्स हर साल अच्छे तरीके से बढ़ रही है। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 112 करोड़ का था जो कि 2021 में 219 करोड़ का हो गया, यानी कि लगभग डबल। और अभी तक 2021 दिसंबर क्वार्टर तक कंपनी का प्रॉफिट 274 करोड़ तक पहुंच चुका है। सो कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2018 में जहां पर 364 करोड़ के रिजर्व थे, वहीं मार्च 2021 तक 410 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। सो ये भी काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दे तो कंपनी के प्रोमोटर 2021 मार्च तक 30.98% शेयर होल्ड करते थे, जो कि अभी दिसंबर 2021 में 23.75% का हो गया है। नॉर्मली देखा जाए तो प्रोमोटर का स्टेक घटना एक नेगेटिव साइन होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें FII और DII की शेयर होल्डिंग भी देख लेनी पड़ती है। तो FII की बात करें जहां पर मार्च 2021 में 23.99% शेयर FII के पास थे, वो अभी बढ़ के 30.43% के हो गए हैं। सो FII का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा है। वहीं DII की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो मार्च 2021 में DII के पास 24.03% के शेयर थे, वहीं दिसंबर 2021 में 13.25% का हो गया है। सो FII की शेयर होल्डिंग हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, वहीं DII के शेयर होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिल रही है।
साथ ही साथ पब्लिक इन्वेस्टर यहाँ पर 21% का शेयर होल्ड करते थे 2021 में, वहीं दिसंबर 2021 में 32.57% शेयर होल्ड करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न खराब नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के आज के दिन का क्लोजिंग प्राइस देखें तो 2440 रुपए पे कंपनी क्लोज हुई है। कंपनी हाल ही में हमें मार्केट में लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न हमें 2020 अक्टूबर से देखने को मिल रहा है। अक्टूबर 2020 से ये कंपनी मार्केट में आई है और तब से लेकर अब तक शेयर होल्डर का पैसा 82.55% से बढ़ा चुकी है। कंपनी के चार्ट पैटर्न पे ध्यान दे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 40% गिरावट पे देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हमने कंपनी की एक डिटेल एनालिसिस की। इस वीडियो में हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा, उनके क्लाइंट्स के बारे में जाना, कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है इसको हमने देखा। साथ ही साथ हमने कंपनी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर भी चेक किए। कंपनी के फाइनेंशियल हमें काफी अच्छे देखने को मिले। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। अगर हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे तो कंपनी हमें 5 स्टार देखने को मिल रही है। और कंपनी को एनालिसिस करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि कंपनी में एक काबिलियत है कि कंपनी हमें लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। जैसे जैसे ये कंपनी मुझे और सस्ते दाम पे मिलेगी मैं इस कंपनी को और भी एक्युमुलेट करने वाला हूं ताकि लॉन्ग टर्म में जब इस कंपनी में तेजी आए तो मुझे काफी अच्छे रिटर्न मिले। आप अगर चाहे तो आप भी इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई से 40% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो आप चाहे तो इस कंपनी में अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जरूर लगा सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी फर्दर एनालिसिस कर ले या फिर अगर आप चाहे तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी कर सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाइए और इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आशा करता हूं आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी तरह का डाउट या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।